Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. Dear students, हमारे online lectures के अंदर essay का series चल रहा है. We have been studying essays since last 2 days. पिछले 2 lectures से हम essay को discuss कर रहे हैं और अब तक हम 2 essays कर चुके. We have done our essay on Qaid Muhammad Ali Jinnah and on a true Muslim. ये 2 एसेस हम कर चुके. आज हम 3rd वाला एसे स्टार्ट करते हैं और इफ़ वी हैव टाइम, अगर हमारे पास टाइम बच जाए तो हम हेल्थ वाला एसे भी करेंगे. अदरवाइज़ हमारे 20 मिनट्स के अंदर स्पोर्ट्स एंड गेम्स के एसे को हम डिस्कस करेंगे. अब बेटे जो स्पोर्ट्स एंड गेम का एसे है वो आपकी बुक के पेज नंबर 47 के ऊपर ये एसे है. लुक एट हियर, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 47, इसके बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स. दिस इज़ अ वेरी फेमस टॉपिक. ये आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है और उसके अलावा आप कहीं भी कोई टेस्ट देते हैं तो वहाँ भी स्पोर्ट्स एंड गेम इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऐसे. बहुत इंपॉर्टेंट ये ऐसे होता है. अब बेटे मैंने यहाँ पे कुछ कोटेशंस लिखे हैं जो कि आप इन एसेस के अंदर फिट कर सकते हैं. मैंने इसको सीरीज़ में लिखा है, कोटेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इस एसे के अंदर भी कोई 6 या 7 पैराग्राफ्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैराग्राफ्स हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, इन कोटेशंस को या आप हर पैराग्राफ के स्टार्ट पे लिखें या आप हर पैराग्राफ के एंड पे इन कोटेशंस को आप लिख सकते हैं. और इनके अलावा भी एक प्रोवर्ब है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय. ये तो आपके एसे के अंदर भी है, वो कोटेशन भी आप ऐड से. और ये वो कोटेशन है जो आप स्पोर्ट्स एंड गेम के एसे के अंदर भी लिख सकते हैं और हेल्थ एसे के अंदर भी आप इनको लिख सकते हैं. इसीलिए मैंने ये 6 कोटेशंस लिखे हैं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम में भी और हेल्थ वाले एसे, बिकॉज हेल्थ एंड देयर इज़ अ गुड कनेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एंड गेम. आपकी हेल्थ का और आपके स्पोर्ट्स एंड गेम का एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, इसलिए आप इन कोटेशंस को वहाँ पे यूज़ करें. सबसे पहले आप इस ऐसे के अंदर ये वाला कोटेशन लिखें, स्पोर्ट्स इज़ द ग्रेटेस्ट फिजिकल पोइट्री. इट्स अ ब्यूटीफुल कोटेशन, बहुत ही खूबसूरत ये कोटेशन है. अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेल कूद इसको आप कहते हैं. स्पोर्ट्स इन गेम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी. स्पोर्ट्स और गेम इंसानी शख्सियत की तामीर में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं. रोल किरदार को कहते हैं, डेवलपमेंट तामीर को कहते हैं कि इंसान की जो पर्सनालिटी है वो बिल्ड होती रहती है. और पर्सनालिटी शख्सियत को कहते हैं. पर्सन से पर्सनालिटी का जो सफ़र है वो काफ़ी मुश्किल होता है. पर्सन, दुनिया में आपको जितने भी लोग मिले वो पर्सन ही है, लेकिन पर्सनालिटीज़ आपको बहुत कम मिलेंगे. इफ़ यू वांट टू बिकम पर्सनालिटी, फिर क्या है कि स्पोर्ट्स एंड गेम आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के अंदर, कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले करती है. दे आर नो लेस इम्पॉर्टेंट दैन फूड एंड फ्रेश वाटर. ये जिस तरह आपकी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है और साफ़ पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह स्पोर्ट्स एंड गेम की भी ज़रूरत होती है. फूड एंड फ्रेश वाटर आपकी डाइट्स के नीड्स को पूरी करते और आपके फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग या फिज़िकल विगर होने के लिए फ़िज़िकली आपको स्पोर्ट्स एंड गेम की ज़रूरत होती है. द डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड USA हैव मेड गेम्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट द स्कूल लेवल. जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, डेवलप्ड कंट्रीज़, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं इनको, डेवलप्ड कंट्रीज़ को. जिस तरह इंग्लैंड की उन्होंने मिसाल दी है, जर्मनी की मिसाल दी है, फ्रांस और USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो उन्होंने मिसाल, वो कहते हैं कि वो उन्होंने अपने स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर स्पोर्ट्स एंड गेम को नेसेसरी बनाया. कुछ कंट्रीज़ दुनिया में ऐसे भी है जहाँ पे स्पोर्ट्स मस्ट होता है. जिस तरह साउथ कोरिया और ईरान के अंदर मार्शल आर्ट सीखना हर बच्चे के लिए, हर स्कूल गोइंग चाइल्ड के लिए ज़रूरी होता है. इसी तरह जो तरक्की याफ्ता ममालिक है या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स को वो
ज़रूरी समझते हैं। एरिस और उनकी एजुकेशन का हिस्सा बाकायदा, दैट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। पहले तो उनको वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते थे, अब मल्टी करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। It is interesting to note that there were many nurseries and training centers for games in these countries. ये बहुत ही काबिल तवज्जो बात है कि इन ममालिक के अंदर जिनका हमने ऊपर नाम लिया है, बहुत सारे ऐसे नर्सरीज़ है। नर्सरीज़ कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स को कहते हैं, या स्कूल्स को कहते हैं, जहाँ पे बच्चों को ग्रूम किया जाता है। एंड ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर गेम्स इन दीज कंट्रीज़, और उन कंट्रीज़ के अंदर गेम्स के लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स। इसीलिए आप देखते हैं ना ओलंपिक्स के अंदर जब गेम होता है तो वहाँ पे यही जो कंट्रीज़ है वो आगे आ जाते हैं, और हर खेल के अंदर वो आगे आ रहे हैं। एंड दैट्स वाई दे आर मेकिंग देयर कंट्रीज ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्गर। They admit boys and girls for necessary training to become future athletes, gymnasts and sportsmen. वो अपने बच्चों को मुस्तकबिल में एथलीट्स बनने के लिए, एथलीट्स कहते हैं खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी हो उसको क्या कहते हैं, एथलीट्स कहते हैं। खुसूसन ये ये रनिंग करने वाले जो मैराथन के जो प्लेयर्स हैं उनको मोस्टली एथलीट कहा जाता है। वैसे कोई भी खिलाड़ी उसको एथलीट कहते हैं। वो नेसेसरी ट्रेनिंग देते हैं, ज़रूरी तरबियत देते हैं उनको, ताकि वो मुस्तकबिल में जाके एथलीट्स बने, खिलाड़ी बने, जिमनास्ट बने और स्पोर्ट्समैन बने। और स्पोर्ट्समैन के अंदर बहुत सारे स्पिरिट्स होते हैं। अब आप दूसरा कोटेशन लिखोगे, आप यूँ लिख सकते, स्पोर्ट्स डू नॉट बिल्ड कैरेक्टर, दे रिवील, दे है यहाँ पे, दे रिवील इट। इस कोटेशन का मतलब है जो स्पोर्ट्स होता है वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड नहीं करता बल्कि उसको जाहिर करता है, रिवील करता है। स्पोर्ट्स एक्चुअली ये बिल्ड भी करता है, आपके कैरेक्टर को बिल्ड भी करता है और साथ साथ आपको रिवील भी करता है। रिवील करने का मतलब होता है शो करना, टू पोर्ट्रेट, टू शो। नो डाउट, बिला शुबा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर बिकमिंग पॉपुलर इन पाकिस्तानी स्कूल्स एज वेल। पाकिस्तानी स्कूल्स के अंदर भी गेम्स और स्पोर्ट्स पॉपुलर हो रहे हैं। यहाँ पे बेटा एक वर्ड है पाकिस्तानी। पाकिस्तानी का पी कैपिटल है बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन। किसी भी नेशन का जब आप नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, क्योंकि वो प्रॉपर होता है। किसी भी लैंग्वेज का नाम, किसी नेशन का नाम, किसी कंट्री का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी टाउन का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, वो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल करते हैं। तो पाकिस्तानी का पी यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। यहाँ इस जुमले में लिखा हुआ कि पाकिस्तानी स्कूलों के अंदर भी स्पोर्ट्स एंड गेम पॉपुलर हो रहा है, बिकमिंग पॉपुलर एज वेल। द फैसिलिटीज़ ऑफ कोर्स आर नॉट एडिक्वेट एट प्रेजेंट। जो फैसिलिटीज़ है, जो सहूलियात है, वो मुनासिब नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, काफ़ी नहीं। एडिक्वेट काफ़ी होना, इनएडिक्वेट ना काफ़ी होना। द सिचुएशन इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर। मुस्तक़बिल करीब के अंदर ये जो सिचुएशन है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और एक्सपेक्ट किया जाए, तवक्को की जा रही है कि ये सिचुएशन बढ़ रही है। लेकिन अगर हम रियलिटी या रियल ग्राउंड के ऊपर जाके अगर देखें तो हमें कोई ऐसी प्लानिंग गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल कम्युनिटी की तरफ से नज़र नहीं आती। एजुकेशन की तरफ ना हमारी कम्युनिटी की इंटरेस्ट है, ना हमारे गवर्नमेंट की इंटरेस्ट है। एंड एजुकेशन हैज़ नाउ बिकम अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस इन पाकिस्तान, यू नो, बिकॉज़ जो लोग तालीमी इदारे चला रहे होते हैं वो उनके टॉप पे अगर आप देखें तो वहाँ पर कोई बिजनेसमैन खड़ा होगा, कोई एजुकेशनिस्ट वहाँ पे नहीं है। तो ये उम्मीद तो अभी नज़र नहीं आ रही है कि फ्यूचर में ये, बिकॉज योर एजुकेशन सिस्टम्स, योर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर द फैक्ट्रीज फ्रॉम वेयर अ बिजनेसमैन इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ योर पेरेंट्स। बिकॉज उनकी जो नज़र होती है वो आपके पेरेंट्स के पॉकेट पे होती है, नॉट ऑन योर एजुकेशन। This is the educational dilemma in Pakistan and it's very sad fact and we have to admit the reality. The situation is expected to improve in the near future. Near future मुस्तक़बिल करीब में तवक्को की जा रही है कि क्या हो, लेकिन कोई तवक्को नहीं है क्योंकि हम अपने मुल्क का बजट है उसका सिर्फ 2% तालीम के ऊपर लगाते हैं और उन 2% में से भी वो फ़िल्टर होकर फिर 0 पॉइंट समथिंग आपकी एजुकेशन पे लगता है। द पाकिस्तानी स्कूल बॉयज़ एंड स्कूल गर्ल्स, अब आप ये लिखोगे
विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, ये विन से लोम्बार्डी की कोटेशन है, बहुत ही अच्छी कोटेशन है। विनर्स नेवर क्विट, जीतने वाले कभी हथियार नहीं डालते, गिव अप नहीं करते, और जो गिव अप करते वो कभी नहीं जीते। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन। ऑल पाकिस्तानी बॉयज़, स्कूल बॉयज़ एंड स्कूल गर्ल्स नो फुली वेल द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। पाकिस्तान के स्कूल के हर बच्चे और बच्चियाँ इस ज़रबुल मसल, प्रोवर्ब को उर्दू में ज़रबुल मसल की मीनिंग को जानते हैं। वो क्या है? ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और कोई खेल नहीं करोगे तो फिर आपको वो डल बना देते हैं, सुस्त बनाते हैं। और एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है, वो ये है कि दुनिया, इंसान के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होती है उसमें से 50% सुस्ती की वजह से, काहली जिसको सर सैयद ने कहा है, काहली की वजह से पैदा होती है, सुस्ती। They know that their growing bodies need regular physical exercise to keep themselves healthy and fit। वो ये जानते हैं कि उनकी जो growing bodies है, उनकी बढ़ते हुए अजिसाम हैं, उनके लिए फिट रहने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए। अब यहाँ पे आप एक कोटेशन लिख सकते हैं, ये वाला कोटेशन, फिज़िकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स गो हैंड इन हैंड। फिज़िकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक गो हैंड इन हैंड। या आप यूँ भी लिख सकते हैं, हाँ आप आगे डाइट के हवाले से अगर लिखना चाहते हैं, वी बिकम व्हाट वी ईट एंड वी बिकम व्हाट वी थिंक, ये भी आप लिख सकते हैं। अब जनरल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग हंटिंग, फिशिंग, एंगलिंग भी कहते हैं इसको, राइडिंग, हंटिंग शिकार करना, ये भी एक स्पोर्ट्स है। ये बादशाहों का स्पोर्ट्स हुआ करता था पुराने ज़माने में, यानी शाही लोगों का ये स्पोर्ट्स हुआ करता था। राइडिंग है, जिस तरह घुड़सवारी है, साइकिलिंग है, माउंटेनियरिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये तो आप नहीं कर सकते बिकॉज माउंटेनियरिंग के लिए या तो आपको मरी जाना पड़ेगा या स्कर्दू जाना पड़ेगा आपको। इज़ बिकमिंग फेवरेट स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तानी स्कूल बॉयज़ इन समर टाइम अमंग द माउंटेन्स ऑफ मरी, नथिया गली, सवात, चतराल, कागान एंड द क्राक्रम हाईवे। क्राक्रम हाईवे उस हाईवे को कहा जाता है जो गिलगित बल्तिस्तान से गुज़रता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए। अ नंबर ऑफ़ स्कूल क्लब्स एंड सोसाइटीज़ होल्ड एथलेटिक कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट कहते हैं कॉम्पिटिशन को। बहुत सारे स्कूल्स, क्लब्स है और सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। दो स्कूलों के बीच वो कॉम्पिटिशन कराते हैं, स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन कराते हैं। ये पहले हुआ करता था इस तरह के कॉम्पिटिशन्स, लेकिन आजकल इस तरह के कॉम्पिटिशन्स ना होने के बराबर है। अगर लाहौर के अंदर हम सपोज़ करें कि 10,000 स्कूल्स हैं तो उनमें से अगर बहुत ज़्यादा हम वेरी पॉजिटिव इफ़ वी आर थिंकिंग, तो हर साल 200 या 300 स्कूलों के बीच कोई कंपटीशन होता होगा स्पोर्ट्स के हवाले से। सो इट्स अ वेरी लो रेशो, इट्स अ माइनर रेशो। These contests include walking, jogging, jumping, swimming, rowing, wrestling, boxing, hammer, disc throwing, lightweight lifting and gymnastics। ये सारे खेलों के नाम बताए गए हैं कि वॉकिंग है, जॉगिंग है, जंपिंग है, स्विमिंग है, रोविंग है, रेसलिंग है और बॉक्सिंग। रेसलिंग को हम कहते हैं, इसमें आप रेसलिंग को बॉक्सिंग कहें या आप कबड्डी भी किसी हद तक उसी में आ जाते हैं। हाँ, हैमर है, डिस्क थ्रोविंग है, लाइट वेट लिफ्टिंग है एंड जिम्नास्टिक्स है। जिम्नास्टिक उछल कूद को कहते हैं। एन एथलीट इज़ ट्रेन टू बी परफेक्टली फिट टू इंगेज इन सच। एक एथलीट को फिट किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग की जाती है, उसको ट्रेन किया जाता है ताकि वो इन कॉन्टेस्ट के अंदर अपना हिस्सा डाल सके, इंगेज हो सके, उनमें शामिल हो सके। और लास्ट पैराग्राफ आपने ये लिखना है, या तो आप इसको एंड पे लिख सकते हो या लास्ट पैराग्राफ के स्टार्ट में आप लिखें, गोल्ड मेडल्स आर नॉट रियली मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड मेडल्स एक्चुअली गोल्ड का नहीं बना होता, दे आर मेड अप ऑफ स्वेट, SWEAT, स्वेट, गट्स एंड डिटर्मिनेशन। ये तीन चीज़ों से मिलते हैं। गट्स, स्वेट पसीने को कहते हैं, डिटर्मिनेशन मुस्तहकम इरादा, एक ऐसा इरादा, अज़म जो कभी ना टूटे, उसको डिटर्मिनेशन कहते हैं। डिटर्मिनेशन उस इरादे को कहते हैं जो कभी ना टूटे। लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। मोर ओवर, इसके अलावा या ताहम, फुटबॉल,
hockey, cricket, tennis, badminton and table tennis are among the favorite organized games in school. स्कूलों के अंदर फुटबॉल होते हैं, हॉकी होते हैं, क्रिकेट होते हैं, टेनिस होते हैं, बैडमिंटन होते हैं और टेबल टेनिस होते हैं। टेबल टेनिस तो हो सकते हैं हमारे स्कूलों के अंदर, क्योंकि इतने छोटे छोटे स्कूल्स हैं, तो बाकी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन ये पॉसिबल नहीं है। टेबल टेनिस हो सकते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना भी नहीं होता। All such sports and games certainly benefit both mind and body. बिलाशुबा ये जो स्पोर्ट्स और गेम है ये आपके माइंड को भी ठीक करते हैं और आपके बॉडी को भी सही रखते हैं। यहाँ पे आप एक और कोटेशन भी लिख सकते हैं, वो ये है कि इमाम अली का कोटेशन है, बहुत ही खूबसूरत। इमाम अली फरमाते हैं कि अ हेल्दी माइंड कैन रियलाइज द गॉड। जो सेहतमंद दिमाग होता है, ये सही दिमाग का जो शख्स होता है वो खुदा को भी रियलाइज़ कर सकता है, वो पहचान सकता है। अगर जिसका माइंड ही ठीक नहीं काम कर रहा तो वो खुदा को कहाँ पहचानेगा, वो तो अपने आप को नहीं पहचानेगा। दे क्रिएट चेयरफुलनेस, डिसिप्लिन, फेलोशिप, कॉन्फिडेंस एंड फिज़िकल फिटनेस। स्पोर्ट्स और गेम से हमारे अंदर खुशी आ जाती है, चेयरफुलनेस आ जाती है, डिसिप्लिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि आउटपुट होता है किसी भी स्पोर्ट्स का, जो आउटपुट होता है वो डिसिप्लिन होता है। लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर बेटे एक चीज़ आप याद रखें, स्पोर्ट्स के अंदर टीम बना के आपको खेलना पड़ता है, ग्रुप नहीं। ग्रुप्स फॉल, टीम्स विन। टीम्स जीत जाते हैं और ग्रुप फॉल होते हैं। आप देखें दुनिया के अंदर या क्रिकेट की दुनिया में अगर आप देखें, जो कंट्रीज टीम बन के खेलते हैं वही जीत जाते हैं, और जिन टीमों के अंदर भी ग्रुप्स बने हुए हैं वो हमेशा शिकस्त से दो चार होते हैं। दे क्रिएट चेयरफुल, डिसिप्लिन, फेलोशिप, कॉन्फिडेंस एंड फिज़िकल फिटनेस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है स्पोर्ट्स की वजह से। कॉन्फिडेंस एतमाद को कहते हैं, ख़ुद एतमादी, बिलीव इन योर सेल्फ एंड फिज़िकल फिटनेस। और फिज़िकली तो स्पोर्ट्स एंड गेम खेलने वाले बड़ा फिट होते हैं। यहाँ पे बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली फीमेल स्टूडेंट्स हैं, दे कैन नॉट गो आउटसाइड देयर हाउसेस। तो आप क्या करें, व्हाट शुड यू डू? यू कैन बिकम अ वेरी गुड एंड एक्सेलेंट रूम एक्सरसाइज। आप अपने रूम के अंदर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर पार्कों में जाएँ, आप बड़े बड़े गेम्स। इफ़ यू आर determined, if you are willing to keep yourself fit, then you can be an excellent room exercise. रूम के अंदर भी आप बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा के सारे टिप्स आप रूम के अंदर कर सकते हैं। तो it's not necessary for you to go out and engage in these kind of sports जिसमें ज़्यादा फिज़िकल फिटनेस या फिज़िकली विगर और पावर चाहिए। there is no need of going outside. Okay, today it's enough for today, and inshallah we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.